सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आपको मैं स्वागत करता हूँ। इस सुंदर समय के लिए, इस अच्छी घड़ी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर आपसे मिलने के लिए, दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए, सुंदर घड़ी के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रार्थना के द्वारा हम लोग भी अच्छे हैं और परमेश्वर के सेवकाई को लगातार कर रहे हैं। आप सबके प्रेम और प्रार्थना के लिए धन्यवाद। मैं आज फिर एक बार आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लाना चाह रहा था कि पर यीशु के पास आइए, कम टू जीसस। हम आज कहीं भी हो, परमेश्वर के वचन आपको और मुझे यही बतला रहा है, यीशु के पास आना चाहिए। भले हम जीवन में हारा होगा, किसी बातों में निराश हो चुके हैं, या कहीं ना कहीं हम गिर चुके हैं, हो सकता है हमारे जीवन में सब कुछ खत्म भी हो गया होगा, लेकिन आज आपके लिए सुंदर वचन परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और वो ये है, मेरे पास आओ, कम टू जीसस। अब जो व्यक्ति यीशु के पास आता है उसके जीवनों को वो बदलने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, हम कई तनाव के बीच में से, जरूरियों के बीच में से, बीमारियों के बीच में से, कष्टों के बीच में से आज हो सकते हैं हम खड़े होंगे, या आज हमारा आप अकेला महसूस कर रहे होंगे, आपके साथ देने वाला कोई नहीं हो सकता महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मैं आज बोलता हूँ, आप यीशु के पास आइए। आपके जीवन में लगे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अब तक खत्म कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी एक मौका है, आप उस यीशु के पास आना चाहिए। हमें मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, इस वक्त में विशेष रूप से एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती समाचार की किताब उसकी 11 अध्याय उसके 28 वचन को आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह वो सुंदर वाक्य की जगह पर कह रहा है, जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं, जितने भी कष्ट के बीच में रहने वाले लोगों को देख यीशु मसीह कह रहा है, आप मेरे पास आओ। आमीन। आज हमारे जीवन का एक दबाव को एहसास कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप हर भी गए होंगे, हर कर एक जगह पर खड़े हुए होंगे। कल के दिन में किसी ने मुझे मैसेज किया कि मैं हर चुका हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए। लेकिन मैं वैसे लोगों को देखकर आपको कहना चाहता हूँ, आप भले आप हर भी गए हो, अभी भी एक मौका है उस यीशु के पास आके देखना। वो यीशु आपका और मेरे जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल से एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। रूत की किताब, अगर बाइबल आप रखे हो मेरे साथ, उस किताब को पढ़ना चाहूँगा। रूत की किताब उसके पहला अध्याय में एक परिवार के बारे में हम लोग पढ़ पाएंगे। उस परिवार के बारे में पहला अध्याय उसके पहला वचन में लिखा है, और उन दिनों में बेतलहम में अकाल पड़ गए थे, लोग खाना पीने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तो एक परिवार वहां से निकलकर इन लोग मोआब देश में जाकर रहने लग रहे हैं। आप जानते हो, उस देश में जाकर रहना, उस परिवार और उसकी पत्नी नओमी जो मुख्य किरदार है, उसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। उस नओमी के बारे में बतलाता है, उसने अपने पति, अपने दोनों पुत्र को लेकर उस मोआब देश में रहने लगा। लेकिन उस पहला अध्याय का 3 वचन इस प्रकार लिखा है, उसने अपने पति को खोया, अपने दोनों जवान बच्चों को खो ली थी। लेकिन आप ध्यान से समझना, सब कुछ खोने के बाद वो ऐसी जगह में अकेला एहसास कर रही थी। सब कुछ उसके जो भरोसा था, उनके 2 बच्चे थे, सब कुछ को उसने खो दिया था। लेकिन मैं बताना चाहूँ, आज नओमी के समान हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अगर हम खोए भी रहेंगे, मैं आपको बताना चाहूँ, इस वक्त है, इस समय है, आप परमेश्वर के पास वापस आना चाहिए। मैं उस नओमी सब कुछ खोने के बाद उसको जब एहसास हुआ, जब वो सुनती है परमेश्वर बेतलहम को सुधी रखा है बोलकर, लेकिन वो सुंदर से काम किया। उसने मोआब देश में बैठा नहीं, उसने मोआब में रुका नहीं, उसने वापस परमेश्वर के पास आता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जहाँ भी गिरे हुए, जहाँ भी हरे हुए, और रुकिए मत। आप गिरना रुकिए मत, आप हर गए और रुकिए मत, सब कुछ खो दिए रुकिए मत। अभी भी एक आशा रखिए, एक उम्मीद रखिए, वापस आइए उस यीशु के पास, उस प्रभु के पास आइए। हो सकते हैं पहली बार आप सुन रहे होंगे, आप पहली बार इन नामों को सुन रहे होंगे। मैं आप या आप इस चीज को मानने वाला भी नहीं हो सकते, कोई बात नहीं।
बस आप विश्वास करना और आप उस यीशु के पास आना मात्र सीखना, और वो यीशु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। उस नओमी ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उनसे मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगती है, उस स्त्री को देखकर, अपने पति को खोकर, बच्चों को खोकर, जिंदगी उम्मीद को नहीं छोड़ा, बैठे हुए स्थान में बैठी नहीं थी, वो वापस उस परमेश्वर के पास वापस आ रही है। मैं आज आपको देख के बोलना चाहूंगा, वापस आइए, क्योंकि यीशु कह रहा है जितने भी बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। आइए उस यीशु के पास, और वो यीशु आपको सुधी रखेगा। बाइबल बतलाती है वो वापस आई, परमेश्वर ने आशीष दिया, खोया हुआ चीज को प्राप्त करती है और परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। उसकी वंश से यीशु मसीह को भी लेकर आता है। कितने सुंदर बातों को देखिए। मैं आज आपको उतना महिमा का परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत कामों को करेगा। क्या हम उस यीशु के पास वापस आएंगे? वो यीशु आपको कह रहा है जितने भी दबे हुए लोग बोझ से मेरे पास आओ। हिम्मत के साथ आइए, हिवाव के साथ आइए, वो आपके जीवन को बदलेगा। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? क्या आप विश्वास करोगे? परमेश्वर आपके लिए बड़े काम को करेगा। हो सकते विश्वास करने के लिए उम्मीद नहीं होगा, फिर भी आंखों को बंद कर कर उस यीशु की ओर अपने हृदय और मनों को व्यक्त करें। महान और सामर्थी प्रभु, इस सुंदर घड़ी के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे जितने भी बच्चे लोग बोझ से दबे हुए, कष्ट के बीच में बैठे, समस्याओं के बीच में बैठे, राजा जितने भी दुख के बीच में बैठे, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में। परमेश्वर आप अपने हाथों को बढ़ाकर तेरे बच्चों को छुइए प्रभु, छुइए प्रभु, छुइए प्रभु बोल के मैं कह रहा हूँ। आप इनके जीवन, हरा हुआ जगह, खोए हुए जगह, जो कुछ वो खो दिए, जहां वे हार गए, फिर एक बार उनको विजयी में बदलिए। उनका जीवन विजय में बदलना पाए, यीशु के नाम से मैं कह रहा प्रभु, उनका जीवन विजय में बदलना पाए। मैं आशीष देता हूं प्रभु, त्रिवेदी में खड़े होकर तेरी वाणियों को सुनने वाले हर एक बच्चों को मैं आशीष देता हूं। उन्हें फिर से विजय में बनाए, जो चीज खोए हैं उसको दो गुना वापस दे प्रभु। तो आशीष दे, आप आपके बच्चों को आशीष दे, छू ले, छुटकारा को दे, चंगाई को दे राजा। हम सबको आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना खुदावन यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, सुन और ग्रहण करिए पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दें, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी से आपसे मुलाकात करें। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।